बारात में आई हुई है यहाँ। जानी ने रो रो के समंदर भर दिए। आज हम चलने वाले, सुनो, छाया का पार्ट नंबर 2। तो छाया की स्टोरी साथ साथ चलेगी, बीच बीच में ट्विस्ट देती रहेगी तुम्हें। और 10.1 कल पूरी खत्म हो गई थी, आज 10.2 कोशिश करेंगे, कोशिश, ठीक, कोशिश करेंगे। 2-4 सवाल ही बचेंगे इसमें, तो फालतू नहीं बचने के, समझ में आया बात या, लेकिन उड़ा ले जाएंगे। तो इसके बाद 11वां चैप्टर हम तब पढ़ाने वाले आपको जब आपके पेपर आने वाले, पेपर के दौरान पढ़ाया जाओ पुरकार वाला, ताकि भूल लो भी ना, ताजा ताजा रहे वो। ऐसा समझ, कहते हैं गाँव में भी एक कहावत हो, गरम गरम लोहे पर जल्दी चोट मार दी जाए तो मजा ही कुछ और, जिधर को मोड़ देंगे कहीं मुड़ जा। समझ गया ना तुम? तो पेपर भी चलेंगे और वो 11वां चैप्टर ही पढ़ा दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, वही पेपर में जाएगा, फिर भूलने के भी नहीं। ऐसे समझ में, अभी मैं पढ़ा दूंगा फिर भूल जाओगे। तो गरम गरम लोहे पे चोट मारेंगे। कहाँ मारोगे चोट? अब लोहा ठंडा होगा, कुछ फायदा थोड़ा ही हो रहा है। एडवांस दी बोलना भी नहीं। चलो बाबू, बाबू इधर देख लो। पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला? पेपर में 10.2 पर में आने वाली। अब 10.2 पर में तुम्हें समझाने वाला मैं 10.2 पर में है क्या। तुम्हारी कॉपी में भी 10.2 पर में सिद्ध करने को आ गया, यह बात भी है पर में क्या हो सब समझाऊंगा। मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बताऊंगा उसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। कोई सवाल नहीं है किताब में, नहीं, पर में 10.2 हो, हर साल पेपर में आनी फिक्स है। ध्यान से देख लेना, 3 नंबर की भाई साहब, 3 नंबर की, 3 नंबर की, 3 नंबर की गारंटी के साथ। शुभम डार्लिंग ढंग से अच्छी तरह देख लेना। इधर देखो क्वेश्चन पर में भी है, पहले पर में है, फिर पेपर में पूछूंगा तो सवाल कैसे आने वाला, पहले तुम्हें समझा दूं, इधर साइड में पहले समझा दूं, फिर पर में लिखने जाऊंगा। मैं यहाँ तब लिखूंगा जब यहाँ समझा दूंगा तुम्हें साइड में। चले, तो क्या हुआ था उस कहानी में, जब हम मिल गए तो उसके बॉडीगार्ड ने उसके पापा को बता दिया कि एक अमुक नाम का, सोनू सिंह नाम का कोई लड़का है, उसके साथ ये डेली की डेली मिलती है। आया समझ में? उसके घर पता लगा और बाद में जाकर पता चला कि मैं लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नीची जाति से बिलोंग करता हूँ, और मैं उच्च जाति के थे, वर्मा थे ना, मैं वर्मा, वह उच्च जाति के भी लोग। है समझ में? और तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी कमजोर थी कि मैं उसका ना खर्चा भी नहीं उठा सकता था। तो उसके छाया के पापा को लगता था कि मैं उसके लिए उसके लिए ना सही इंसान नहीं हूँ, इतना कैपेबल नहीं हूँ, इतनी मेरी क्षमता नहीं है। समझ में आया बात या? तो उसने फिर उसका छाया का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे छाया से फ़ोन भी छीन लिया गया। समझ में आया बात या? अब छाया की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी थी। अब धीरे धीरे छाया के साथ मुझे लगभग 4-5 महीने भी इस तरह बीत चुके थे। हम बात करते रहते थे, टिक टिक करते रहते थे फ़ोन पर, टिक टिक। समझ में आया बात या? और यह बात उसके पापा को पता लगी, उसका फ़ोन भी छीन लिया गया। उसकी एक सहेली थी, उसका नाम था तानिया। तानिया, उसने मुझे जानकारी दी, आज उसे देखने आ रहे। आया समझ में? उसने मुझे जानकारी दी, उसे आज देखने आ रहे, और हिम्मत है तो तुम चले जाओ उसके घर। अब मेरी भी मजबूरी में क्यों चले जाऊं, कैसे चला जाऊं? तो तभी मैंने एक शायरी लिखी थी कि इस कदर, ओए, कि इस कदर तुझ में समा जाऊं मैं, कि इस कदर तुझ में समा जाऊं मैं, कोई देखने आए तुमको और नजर आ जाऊं मैं। चलो, उसके बाद क्या हुआ? चुप हो जाओ। ओ पहले तो पेपर पर में आती है, पर में 10.2 पर में नाम से जानते हैं सर, ठीक। ये वर्थ का केंद्र है, ठीक, दिक्कत नहीं आने तक। ये वर्थ है, वर्थ पर ना एक बाहर कोई बिंदु ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं भी बाहर, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ले लो, ले लोगे जो। यार चुप हो जाओ, मेरे मूड सही नहीं है। बाहर बिंदु ले ले, पी, दिक्कत नहीं आया तक। इस जो बाहर बिंदु लिया ना, उस बिंदु था ना, इस वृत्त पर एक बिंदु, तो एक बाह्य बिंदु सा एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा। देखो एक स्पर्श रेखा तो खींच दी, 2 ही खींच सकते हैं, बस 2 ही खींच सकते हैं। वो 2 समांतर स्पर्श रेखा वो में एक ऐसे खींच देंगे, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसी कोई स्पर्श रेखा है जो तीसरी तक खींच सके? अगर मैंने खींच देने यहाँ तक, वो छेदक रेखा बन जाएगी, वो ना पता क्या बन जाएगी, वो जीवा बन जाएगी, लेकिन वो स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। समझ गए? तो एक बाह्य जो बिंदु हो, बाहर बिंदु हो, एक्सटर्नल जो पॉइंट हो, वर्त के बाहर कोई भी एक बिंदु हो, उस बिंदु से वर्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सुनूंगा यही बात अभी। छाया ऐसा
ठीक, बस अभी आया। ठीक, चुप। तो एक बाह्य बिंदु हो वर्त के बाहर चारों तरफ, तुम्हारी समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? यूं कह रहा है मैं, उन्हें कह रहा है। अच्छा, तो एक वर्त है ना, जो वर्त के बाहर अगर एक बिंदु हो, एक बाह्य बिंदु से वर्त पर ना दो ही स्पर्श रेखा खींच जा सकती है। और खास बात बताऊं क्या है, दोनों की लंबाई बराबर हो। अगर ये 10 सेंटीमीटर की, अभी 10 सेंटीमीटर की, ये 50 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की हो, या धनिया सेंटीमीटर की, इतनी बात बताओ, समझ में कोई दिक्कत नहीं आया तक? ठीक, तो बताओ एक बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? किसी का मन कर रहा हो ना, सोच रहा है एक वर्त बनाया, चलो एक तो खींच दी, एक क्या खींच दी, एक क्या खींच दी, या स्पर्श रेखा थोड़ा ही है, स्पर्श रेखा वाओ जो वर्त को एक बिंदु पर टच करके जाओ, छू कर जाओ, थोड़ा सा पीछे करो, मामला सेटिंग नहीं बैठे, बस 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 कोई दिक्कत नहीं आता? तो एक वर्त लिया मैंने इधर साइड में, इधर देखो, ऐसा करके दो ही तो स्पर्श रेखा खींच सकते हो, दो ही तो खींच सकते हो। या ऐसा एक बाह्य बिंदु से बाहर कोई बिंदु ले लिया, उससे 3 स्पर्श रेखा खींच दोगे, इस पर दो ही खींच सकते हो। तो पता लगी बात? या बताओ वर्त के बाहर अगर एक कोई बिंदु हो, उस तो एक वर्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींचे सकते? याद रखिए, 3 तो नहीं खींच सकते, पक्की बात है। इन जो दो स्पर्श रेखा खींची है, इस बिंदु का नाम दे दिया, इसका नाम क्यू दे दिया, इसका नाम आर दे दिया, तो पी क्यू का मान पी आर के बराबर नहीं होगा? पी क्यू पी आर के बराबर, पी आर के बराबर, पी आर ही तो होगा। इसके चक्कर में तबाह होगी दुनिया। ये क्या पी क्यू है, ये क्या है? तो पी क्यू किसके बराबर है? टूर के नहीं, पी आर के, टूर दिख रहा तुझे, समझ गए? इतना बताओ समझ में आ रही है? तो जब एक वर्त हो ना, जो वर्त के बाहर अगर कोई भी बिंदु, यहाँ ले लो, चाहे बिंदु यहाँ ले लो, यहाँ एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है, एक वर्त के बाहर अगर कोई बिंदु हो और उस तो दो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, उनकी लंबाई बराबर हो, यह बात सिद्ध कर लेनी, इनकी लंबाई इसके बराबर हो, पी क्यू पी आर के बराबर सिद्ध करनी है। यही पर में भी यही है, पर में भी यही है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर। याद रखिए बात है? ठीक, आ जाओ। एक बाह्य बिंदु से बाह्य ना बाहर हो, बाह्य बिंदु से बाहर नहीं, बाहर बाह्य बिंदु से बिहारी राहुल नहीं आया, इन तो बिहारी किस तरह बोलते हैं। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, भाई बात ना करो, जो बजाओ, सच में नहीं पता तुझे? एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है याद रहेगी बात? या वो जो बात मैंने तो यहाँ बताई ना, वह यहाँ लिख दी गई, यही पर में हो, या बात हमेशा याद रखनी। अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी हो? इसकी 20 सेंटीमीटर। बस है क्या, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? घर वालों को होमवर्क दिया हो, कपड़े धोए ना, समझे? चलो, इस बात को पेपर में सवाल कैसा आएगा? इसी लाइन के सामने ना बस यूं लिख देगा पेपर में, सिद्ध करो, और सवाल बन गया, बस सिद्ध पेपर में सवाल बन गया हो। ये तो पर में या इसके सामने सिद्ध करो, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर हमने रेखा खींची थी तो उनकी लंबाई बराबर हो, सिद्ध करो, दिखा बराबर हो। हम कैसे मान ले बराबर हो? कुछ भी जो चल रहा है हम ऐसे मान लेंगे। हल सबसे पहले हाँ, ये सारा रोला किसका? चुप हो जाओ, बात ना करो, बस सबसे पहले लिखेंगे दिया है। एक चीज पढ़ूंगा मैं वहां तक और पूरा चित्र बनाता चला जाऊंगा। देखो, एक बाह्य बिंदु, पहले एक बाह्य बिंदु ले लूं से वृत्त पर, पहले एक वृत्त बना लो, एक बाहर बिंदु ले लो, दिक्कत है? मजा आएगा? पर यहाँ लेना क्या, यहाँ ले लो, इधर 4 ऑप्शन तुम्हारे पास, यहाँ कहाँ ले? इधर क्या, इधर ले लो,
ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ले लो, कहीं भी ले लो, आंसर वहीं से निकल जाएगा। ऐसा समझ में, चाहे यहाँ ले लो, ये भी तो भाई बिंदु, चाहे यहाँ ले लो, ऐसा समझ में, लेकिन मजा नहीं आने का बात में। क्यों भाई, क्यों करो चिट्टे, सही है। इस बिंदु का नाम पी होगा। चलो खींच दी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा एक बार टच करके जा रही, आदि मान मूर्तियां ने कहो जी यहाँ भी तो टच कर रही, यहाँ भी तो टच कर, भाई एक ही हो। ऐसा समझ में, कोई दिक्कत है। पी एस ए आओ, कुछ नहीं है। ए नाम के तो बहुत कमीने हो, ए नाम का जो भी होगा ना उनके अंदर बहुत कमीना पड़ो। ए नाम के, पी नाम के भी ऐसे ही हो, ए नाम के भी ऐसे ही हो, मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं था। वैसे किसी के लिए अच्छे होंगे, समझ में आए बात है, सबसे अच्छे हों ऐसे नाम के। अभी अपनी बेरी के बेरे सबको मीठे दिखाई दे। चलो कोई बात नहीं, इधर देख लो। एन नाम के मुझे बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन अब एन नाम के लोगों तो नफरत हो गई। चलो इधर चुप, ये अपने अपने तर्क जोड़ रहे होंगे, बैठे नु कह रहे के पी कुत्ता पप्पी। पता नहीं क्या जोड़ रहे। इधर देख लो, ये अपना अपना जोड़ रहे, इधर देख लो। कुणाल कुलाना होना जोड़ रहा है के। ओ चुप जाओ, बात करो। यहाँ इसका वर्त का केंद्र होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। सिद्ध करना वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यह सिद्ध करना पी एस पी एन के बराबर। यह बात सिद्ध कर, अब कोई बात नहीं करने का, चुपचाप बिल्कुल शांति के साथ जब मैं सवाल समझाऊंगा। तो ये बताओ, कल समझाया गया था कि एक वर्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर लंब डाल ये भुजा को मिलाया जा तो यह बढ़िया कौन बनाती है? भूले तो नहीं? यह वर्त की त्रिज्या नहीं है। अब ये बताओ, यहां तो लेकर से नहीं मिला देंगे, जब इसे मिला देंगे यहाँ साइड से तो ये कितना बढ़िया कौन नहीं बनने वाला? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? क्यों राहुल भाई, समझ में आया? सही है, ठीक है। जरा एक बात बताओ, जरा मेरी नजर इधर, ये एस ओ होगा और जो ओ एन होगा ये एक ही वृत्त की त्रिज्या नहीं है, और एक ही वृत्त में चाहे अनेक त्रिज्याओं सबकी लंबाई बराबर हो। यह बात कल बताई थी, चाहे 50 त्रिज्याओं से और एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हो सके और सबकी लंबाई बराबर, ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी। और आंसर क्या लाना? आंसर लाना स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। आंसर लाना पी एस का मान पी एन के बराबर होना चाहिए। और किस तरह लिखना और किस तरह प्रैक्टिस करनी वो सब यहाँ डाटा खाका दिया जाएगा तुम्हें। खाका, काका नहीं खाका। तो लिखोगे कैसे? ऐसे माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, माना ऐसे देखो, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है, कोई दिक्कत? जिसमें पीएस और पीएन दो स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें दिख रहा होगा, सुनो, जिसमें पीएन व पीएस दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। रेखा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? बताओ, जो ओ एस और जो ओ एन वृत्त की त्रिज्या नहीं है, ओ एस व ओ एन वृत्त की बराबर त्रिज्याएं हैं, वृत्त की बराबर त्रिज्याएं। कोई दिक्कत यहां तक? अपने को देखो क्या करना, ये तो दिया है, अब उसके बाद सवाल में सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध क्या करना, देखो सिद्ध क्या करना, सिद्ध ये करना भाई कि जो वृत्त की पास दो स्पर्श रेखा है ना, इनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। इनकी लंबाई देखो बराबर होनी चाहिए। जो पी एस है ना, पी एस किसके बराबर आना चाहिए? पी एन का। ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। ये तो लानी सिद्ध करेगा बात, या स्पर्श रेखाओं की लंबाई पक्का नहीं पेपर में, पर में 100% बराबर हो, बराबर। याद आ रही बात? या
उसके बाद चलेंगे हम रचना पर। रचना का मतलब पता क्या हो, जो चीज हम चित्र के अंदर अपनी तरफ से कर रहे हैं, नहीं दी गई थी, तो देखो मैं अपनी तरफ से क्या क्या करूंगा, इसे मिला लूंगा, मिला दिया, जो काम मैंने अपनी तरफ करा है, इसलिए डॉटेड डॉटेड करा। तो मैं यहाँ लिखूंगा रचना के अंदर रेखा ओपी को मिलाया, यहाँ लिखूंगा रचना में, जो मैं अपनी तरफ से करूंगा, जो चित्र में नहीं दे रखा था, रेखा ओपी को मिलाया, ओपी को 5 बार इसी तरह प्रैक्टिस कर लोगे ना तो जीवन भर नहीं भूल लेंगे। समस्या उसे खड़ी होगी जो 5 बार नहीं निकालने वाला। समझ में आया बात? या 5 बार ऐसी प्रैक्टिस कर ली, 3 बार तो देख देख कर करोगे ना, तो चौथी बार ना देखने की जरूरत नहीं पड़ने की, ये पता रहा है अगली लाइन में क्या आने वाला। ये हो प्रैक्टिस का खेलो सारा। समझ में आया बात? या ये सारा रोड़ा किसका? रेखा ओपी को मिलाया, हल। एक त्रिभुज हो रहा, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज नहीं आए, यह भुजा से भुजा के बराबर कब ला सकूं? पता कब ला सकूं? इसे तब ला सक जब हम 9वीं क्लास का कॉन्सेप्ट याद रखा। 9वीं क्लास में एक चैप्टर, उसका नाम है चैप्टर नंबर 7, उसे कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। और सर्वांगसम त्रिभुज पता क्या हो, यहाँ साइड में समझ लो, अगर इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में तुमने कोई 3 चीज बराबर कर दी ना, तो यह भुजा से भुजा के बराबर हो जाएगी। इसे छोड़ दो, कोई भी 3 चीज बराबर कर दो। ऐसी चीज देखो जो इसके अंदर भी हो, उसके अंदर भी, त्रिभुज के अंदर बराबर हो। ऐसी चीज बताओ जो इसके अंदर भी हो, उसके अंदर भी बराबर हो त्रिभुज के। बताओ, या ओपी या ओ ऐसे हो, ओपी ओ एन के बराबर नहीं होगा, एक चीज बराबर होगी। या त्रिज्या त्रिज्या के बराबर होगी, एक चीज बराबर होगी। दूसरा, एक कोण हो रहा, एक कोण हो रहा, 2 चीज बराबर, एक चीज और बराबर कर दो और चीज समझ जाओ, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम का मतलब बराबर हो जाएगा, इससे यह बात इसके बराबर सिद्ध हो जाएगी। पता क्या करना पड़ा, अगर हम ये भुजा से भुजा के बराबर लेगा नहीं ना तुम, तो तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम कांग्रुएंट है, सर्वांग सम है। 9वीं क्लास से पढ़ाया जाए तो इस त्रिभुज में कोई 3 चीज बराबर कर दो। अगर 3 चीज बराबर कर दी ना तुम ना, तो सिद्ध हो जाएगा ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ऐसे समझ, बस इसे छोड़कर यही तो लेगा ना, और तुम्हें इसे बराबर दिखा दोगे, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। और कारण ही बताना पड़ेगा इसके बराबर क्यों है। जैसे मैंने कहा इस त्रिभुज में ओ एस ओ एन के बराबर, तो पूछो कारण क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर हो, इसलिए बराबर है। कोई तुमसे पूछा ये कोण इस कोण के बराबर क्यों हो, दिख नहीं रहा साफ साफ कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा पर अगर त्रिज्या को मिलाया जाए तो 90 डिग्री कोण बनता। ऐसा समझ में, इसलिए बराबर है। ये बिना 90 डिग्री 2 चीज बराबर होगी। दिख रहा इस त्रिभुज में तीसरी चीज क्या बराबर होगी? दिख रहा कुछ? इस त्रिभुज में तीसरी चीज क्या बराबर है? ये त्रिभुज तुम्हारे सामने रखा है, तो त्रिभुज तुम्हारे सामने रखा हुआ। बताओ ऐसी चीज जो इसके अंदर भी हो, उसके अंदर भी हो, बराबर हो दोनों त्रिभुजों में। बताओ 2 चीज तो मैंने बता दी तुम्हें। ओ एस किसके बराबर है? ओ एन के। कोण यो 90, यो कोण ऐसा हो, ये किसके बराबर? कोण एन के। 90 2 चीज बराबर होगी। और बताओ इस त्रिभुज में क्या चीज बराबर हो जो तुम्हें देखने पर लग रही है? कारण ही बताना क्यों बराबर है। ये तो लाना है आंसर, नींद चढ़ रही तुझे, पी एच बराबर पी एन, आंसर तो ये लाना। और ये तू हल में लिख देगा, बेड़ ले तू। और पढ़ ले वहां काजल साहिबा के धोरो। रात दिन ट्यूशन गया हो, फिर भी सर्वांग सम करना नहीं है। बिंदु ही बराबर हो। और वहां 9वीं बैठ कर टिक टिक कर लो। कौन सी थी वहां? महबूब नगर की थी, कहाँ की थी वहां? हाँ, शाहपुर वाले के साथ। उन्हें की जिंदगी खराब कर दी। जब पढ़ने का टाइम था तब तो शाहपुर वाले के साथ चिपकता फिर रहा। तो ठीक है, सारी बातों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। मुझे सब बता दो, सब बच्चे, कोई नहीं छिपाता मेरे तो कुछ भी। बताओ इतनी बात बताओ, समझ में नहीं। ऐसी चीज जो उसमें भी हो, उसमें भी हो, ध्यान से देखना, बताने जाओ। बताओ है हिम्मत, क्योंकि जो बतागा इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। 2 तो मैंने नहीं बता दिए, तुम 3 चीज बराबर बता, 3 चीज बराबर करनी, मामला फिट हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम ध्यान से देखना और तुम बताना है कि है नहीं बात। या जो भुजा पी ओ हो, वो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में दोनों बराबर नहीं हो गया। जो पी ओ भुजा इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में बराबर नहीं हो गया, इसे बोलते हैं कॉमन भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो 3 चीज बराबर होगी। जो ओपी भुजा है, पी ओ भुजा इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में भी होगा मामला। तो इन दोनों त्रिभुजों में ले लेंगे हम, और ले लेंगे और लेके 3 चीज बराबर कर लेंगे। यहाँ क्या है? कहां क्यों? कॉमन भुजा ने एक ही त्रिभुज में ना, यहां देख भाई, देख जो एस एन भुजा इस वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में भी, अगर इसकी लंबाई 5 है तो इसकी भी 5 होगी। इस वाले त्रिभुज में काउंट करेगा तो 5 बराबर नहीं होगी। अब वो बात अलग है, तेरे दिमाग में घुस नहीं रही हो, तेरे दिमाग में शादी घुसी हुई, दिख नहीं रहा साफ साफ। इस त्रिभुज में 5 है, इसमें 5 ही तो होगी, बराबर नहीं होगी ना। चलो गुड़ चढ़े तुम।
ओ अब चले हल। बात नहीं करने को भी देख लो। इन दोनों त्रिभुजों का नाम बताओ। पहले त्रिभुज का नाम बताओ। त्रिभुज व PON में जो काम करेंगे इन दोनों में करेंगे बताओ। इसमें तीन चीज बराबर बताई मैंने। बताओ कौन कौन सी चीज बराबर? जो OS ON के OS बराबर है किसके? ब्राइट में कारण ही बताना पड़ेगा इन दोनों क्यों बराबर है। कारण के बिना कुछ नहीं है। ये लिखे हूं कुछ बराबर क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या इसलिए बराबर है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या। एक ही वृत्त की इतने लिख दो बस, कोई बात नहीं। एक ही वृत्त की त्रिज्या समझ जाएगा उसे सब पता। और बताओ कौन कौन सा कोण बराबर है? कोण इस कोण के बराबर नहीं है। इस कोण का देखो नाम कैसे लिखो। खाली कोण ऐसे नहीं लिखने के, पूरा नाम लिखेगा PSO। ये ऐसे नहीं लिख सकते OSP, बस इसे बीच में रखना। आया समझ में? कोण PSO बराबर कोण PNO। कोण PNO पूछे क्यों? 90 डिग्री दिखने ना खोल कर 90 बराबर 90 हो और क्या हो? ये भी 90 वो भी 90 है। आगे फूट रही तेरी कोई दिक्कत है यहां तक? और बताओ इसमें क्या बराबर है? PO भुजा भी यह उभयनिष्ठ। हिंदी में कहते हैं कॉमन। और गाँव की लैंग्वेज में क्या दोनों में दोनों में नहीं आ गया यार। तो जब PO भुजा PO वो PO के बराबर है। पूछे क्यों? उभयनिष्ठ। कोमल नहीं है, कॉमन है यार। कोमल का मन इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांग सम हो जाएगा। और सर्वांग सम का देखो थोपड़ा ऐसा हो सर्वांग सम का। त्रिभुज लिखा पहले, इसका इस त्रिभुज का नाम लिख बताओ क्या त्रिभुज का नाम? PSO। ये सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम इसके ये सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा उल्टा मेरा नाम को उल्टा पढ़ाया और उसके नीचे खाट घेर दी। समझ में आया बात? ये कोई दिक्कत नहीं है तक। उसके बाद दूसरा त्रिभुज का नाम बताओ। PNO। त्रिभुज PNO। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये भुजा ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा। ये त्रिभुज त्रिभुज जब बराबर हो जाएगा ना, तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जा तो सर्वांग सम होने का मतलब है इसकी सारी भुजा इसके बराबर होगी, इसके सारे कोण इसके बराबर होंगे, इसकी सारी भुजा के बराबर होगी, इसके सारे कोण सारे बराबर होंगे। अब बताओ जो PS PN के बराबर नहीं हो, इसमें देखो PS है, PS है, ये PS PN है, तो PS PN के बराबर हो जाएगा। PS किसके बराबर हो जाएगा? वाई लाइन लिख देंगे। अतः दो स्पर्श रेखा की लंबाई एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अच्छा यहाँ एक नियम लिखना पड़ेगा तुम। यहाँ लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से। RHS सर्वांग समता नियम से। सर्वांग ये देखेंगे क्या है सर्वांग समता। भाई चुप हो जाओ। RHS सर्वांग समता नियम से। राइट एंगल साइड बोलते हैं सर। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का समकोण जो, और साइड ये देखो दो साइड है इसमें। राइट एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। RHS सर्वांग समता नियम से लाइन लिखनी पड़ेगी बस तुम। PS बराबर किसके? PN के। और लास्ट में वाई लाइन जाकर लिख दियो। अतः वर्त एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई इस पर एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई इस पर लंबाई बराबर होती है। लास्ट में लाइन लिखनी तुम्हें जाएगा। समझ में आई बात? है अब ऐसा कर दोगे ना पेपर में तो 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे तुम। कितने नंबर? आने ही आने। पर में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में निशान लगवाया मैंने। पेपर में आ गई, पेपर में यही सेम प्रश्न आगा लिखा हुआ। सिद्ध कीजिए एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई इस पर रेखा की लंबाई बराबर होती है। समझ में आई बात? है डरना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, फोड़ देना, तोड़ देना, छोड़ देना। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पढ़ो सब, किताब में उठाओ। एक बिंदु क्यों से वृत्त पर 10.2 का पहला क्वेश्चन। एक बिंदु क्यों से बाबू, इसमें चित्र नहीं दे रखा, खुद ही बनाना पड़ेगा। एक एक लाइन पढ़कर चित्र बनाना पड़ेगा। ओए एक बिंदु क्यों से, एक बिंदु क्यों ही हो रहा? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां कोई वृत्त होगा, इस स्पर्श रेखा की लंबाई और इस स्पर्श रेखा ऐसा खींच दो, ऐसा भी खींच सको तुम। इस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इस बिंदु का नाम। उसके बाद तथा बिंदु क्यों की केंद्र से दूरी, बिंदु क्यों उसके यहाँ केंद्र होगा कोई, वो नाम दे दिया मैंने सर। ऐसा यहाँ तक यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये देखिए 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर यहाँ खुद नहीं कहा ना, यहाँ मुझे खुद मिलाना पड़ेगा सर। ओए यहाँ मुझे खुद मिलाना पड़ेगा सर। यहाँ तो लेके यहाँ तक, यहाँ कितनी डिग्री का कोण बनेगा? सब बस। अगर देखो सवाल में क्या कहा, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात की, तो ये वर्त की त्रिज्या नहीं है,
तो ये निकाल लिया सवाल में, डिमांड है हमारी। इसका नाम क्यों है, इसका नाम ओ, इसका नाम मैंने पी दे दिया बेटे, कोई दिक्कत है? याद हो तुम एक त्रिभुज में 24 25 24 7 नहीं आ गया, 7 इसका आंसर है, 7 इसका आंसर है। लेकिन लिखने का तरीका ना, पेपर बोर्ड में कैसे लिखोगे? ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है, ये 25 हो या 24 हो, 7 ही आ गया, सबको पता पाइथागोरस प्रमेय था, लेकिन वहां करना पड़ेगा पूरा। और सबसे पहले कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे दिया है, तो इस सवाल को तुम्हें खुद करना, मैं तुम्हें इशारे दूंगा, इशारे। और देखो यहाँ क्या क्या लिखना पड़ेगा। एक बच्चे तो थ्योरी क्या लिखा गया, थ्योरी का खेल है सारा। माना ओ केंद्र वाला एक वर्त है, ओ केंद्र वाला एक वर्त जिसमें पी क्यू स्पर्श रेखा है। पूछूंगा तुमसे पहले तुम्हारे पास में, पी क्यू स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई तथा ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर है। नीचे लिखेंगे ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ओपी या पीओ, आया समझ, उसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दोबारा फिर सुन रहा हूं मैं, वो जो दिया है हम क्या लिखोगे, फिर लिखेंगे ज्ञात करना है। अच्छा यूरो नहीं दिया है, जो तुम्हें चित्र में दिखाई दे रहा है वो लिखना है, बस ज्ञात दिया है, ज्ञात करना है। देखो दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, ओ केंद्र वाला एक वर्त नहीं है, यहाँ लिखेंगे माना ओ केंद्र वाला एक वर्त, लिख लोगे बात, देखो तो यहाँ तक। उसमें पी क्यू स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा ओ क्यू बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, लिख दोगे ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। या फिर क्या लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, वृत्त की त्रिज्या ओपी या पीओ, उसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, पीओ निकालना, हम निकालना नहीं निकालना। अब क्या लिखेंगे हल। देखो सवाल करने का तरीका क्या हो और कैसे बोर्ड में नंबर मिलते हैं वो तरीका समझो, समझ में आया बात। या अब हल क्या करोगे, ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज का नाम बताओ क्या त्रिभुज का, त्रिभुज पी ओ क्यू में कहीं से नाम कहीं से लिख लो, त्रिभुज का कोई दिक्कत नहीं है, या ओ पी क्यू कह दो कोई दिक्कत नहीं है। में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस घोरा नहीं है, गोरस है प्रमेय से, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आई बात है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या हो, सूत्र कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण बैठेगा, ये लंब बैठेगा, ये धार बैठेगा, तो सूत्र कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना 25 नहीं है, यहाँ करके दिखानी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ लंब का मान कितना, लंब का मान निकालना ओपी, ओपी का होल स्क्वायर, आधार का मान कितना 24, 25 का 625, 25 का वर्ग नहीं याद कर पाया था 9वीं क्लास, ओपी का स्क्वायर 24 का 576, 576 प्लस का दर्जा का माइनस का 625, 576 बराबर में ओपी का स्क्वायर। याद रहेगी बात, या घटाओ कितना बैठेगा इसमें, तो 144 नहीं बैठने का, 49 बैठेगा, 49 बराबर में ओपी का स्क्वायर, स्क्वायर से जाकर रूट बन जाएगा, तो ओपी बराबर बैठेगा और ओपी बराबर बैठेगा 49 का रूट हो 7। किने ला गजब ला तुम्हारे से, मैं इतना भी सोना अच्छी बात नहीं है। आकृति 10.11 चित्र बना दे रखा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओ भाई साहब इधर देखो चित्र कैसा बना दे रखा है, इस तरह का चित्र, यहाँ पी दे रखा है, यहाँ दे रखा क्यों, बात ना करो, जो सवाल चलेगा कोई मजाक नहीं करना, कोई बोलने का नहीं, कुछ भी आया समझ में, ना कोई छाया ना कोई पाया, वार्ड में गई छाया छुआ, लेकिन छाया की दिल स्टोरी बहुत दिलचस्प है। अभी कहाँ खत्म हुई, चलेगी आगे, पहले सवाल करवा दूं, रुक जाओ। अगर होने वाले तुम छाया की स्टोरी बहुत दर्दनाक होने वाली। ऊपर ये क्या है, टी, चुप हो जाओ, ये टी होगा, ये पी है, ये क्यों हुआ, उसके बाद सवाल में क्या क्या रखा है, यू क्या रखा देखो, और इसका नाम दे रखा है ओ। चलो अब सवाल के पास चलते हैं, सवाल को एक लाइन पढ़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इस बार तुम्हारा नंबर पक्का लगाऊंगा कि क्या बताया, ध्यान से देख लेना। टीपी टी क्यू, टीपी आ रही, टी क्यू आ रही, स्पर्श रेखा नहीं आया, लिखा हुआ देखो टीपी टी क्यू ओ केंद्र से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है, 2 स्पर्श रेखा है, लिख दो यहाँ से, लिख दो, यहाँ खुद ही लिखना तुम, मैं नहीं लिखूंगा, क्या लिखोगे, टीपी व टी क्यू एक ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं लिख दोगे दाग, टीपी व टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर
दो स्पर्श रेखाएं हैं, लिख दोगे? शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद काम आसान हो जाएगा हमारा। और क्या क्या दे रखा है? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, यानी पी ओ क्यू यानी ये वाला कोण, यहां तक का ये वाला कोण, कोण पी ओ क्यू दिया है, हमें लिखना सभी 110 डिग्री दे रखा है, यानी यहां तक का मान 110 डिग्री। क्या कह रहा? पी टी क्यू निकालना, पी टी क्यू यू निकालना, ये कितना निकालना, ये निकालना, ये कोण कितना, तो कह रहे तो 110, तो वो कितना होगा ये निकालना, समझे? ये 110 तो ये कितना होगा, तो मैं तुम्हें एक टेक्निक्स बताता हूँ, तो बहुत तरीके से निकालने के, बहुत तरीके, तो ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, ठीक? पहले मैं यहाँ पहले लिख देंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात सवालों के तरीके देख लो किस तरह सवाल चलेंगे। ये ब्लैक पेन तो, ये ब्लैक पेन तो, चित्र नीले पेन तो, अंदर नीले पेन तो, अंदर नीले पेन तो, सारा हल सही, समझ में आया बात? क्या बोर्ड में भी ऐसे ही करना। उसके बाद चैप्टर को पक्के कर लो, जितने पढ़ाए जा रहे हो तुम, यही काम आगे बेटे, याद रखना बात। या पेपर में बैठोगे बर्बाद हो जाओगे, साल खराब हो जाएगा, समझ में आया बात? जितना पढ़ाए जा रहे हो चुपचाप पक्के करते चलो, इन बाहर कुछ नहीं आया, ना आता ना आने का, इन्हीं बार बार प्रैक्टिस करनी, कई बार रगड़ दो नहीं, उठा कर, समझ में आया? चलो तो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या कर रहा हूँ? ज्ञात देखो क्या करना है, कोण पी टी क्यू निकालना, कोण पी, बीच में ना, बीच वाले खेले सारा, पी टी क्यू, इसका मान निकालना हम। अब उसके बाद लिखेंगे हल, और जब हल चलेगा ना तो हल, पहले मैं साइड में समझा रहा हूँ, तुम एक झटके तक कैसे निकाल लोगे तुम, वैसे चित्र में देख कर निकाल दोगे। ये बताओ ये कोण कितनी डिग्री, ये कितनी डिग्री, ये कितना, ये कोण निकालना। जो एक चतुर्भुज हो ना, जो एक चतुर्भुज हो, ये चतुर्भुज हो, एक कोणी हो रहा, एक कोणी हो रहा, एक कोणी हो रहा, एक कोणी हो रहा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, 360 डिग्री हो। बचपन में पढ़ाया गया मैं बात, यार बचपन से पढ़ते आ रहे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो, चार के चार कोणों का जोड़। अगर मुझे पता लग गया एक 90 होगा, एक 90 होगा, एक 110 होगा, तो ये निकालना तो आराम से निकल जाएगा। सबको जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे, 360 पता घटा दो, या ऐसा कह दो जो हो निकालना उसे एक्स मान लिया हमने, तो एक्स प्लस के 90 प्लस के 90 प्लस के 110, चारों का जोड़ कितने बराबर होगा? 360 के होगा, 360 के, इन तीनों को जोड़ोगे, प्लस के क्या जाएगा माइनस का, तो तीनों को जोड़ो, क्या घटाना, 360 में से घटाना नहीं, तो आराम से निकल जाएगा। तो 90 कितना हो जाएगा? 90 180, 180 में 110 जोड़ो, x प्लस के 180 में 110 जोड़ो, 180 प्लस के 110, 110 बराबर 360, तो ये बताओ जोड़ेंगे ना बेटा 290, x प्लस के 290 बराबर में कितना? 360, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, x बराबर निकल जाएगा 360 माइनस के 290, x बराबर कितना बैठेगा? ये तो बैठेगा, सही है। तो ये वाला कोण कितना जाएगा? 70। एक तरीका होगा वो, एक तरीका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका कैसे करेंगे? जब आमने सामने के कोण बराबर हो ना, देखो ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये वाला कोण भी इसको ना, जब आमने सामने के कोण, जब इन दोनों कोणों का जोड़ 180, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होना चाहिए? 180। मान लो इस कोण को मैंने x मान लिया, मुझे नहीं पता कितना है, तो x प्लस के 110, x प्लस के कितना है? 100, दोनों जोड़ कितना होना चाहिए? 180। किसका मान निकालना? प्लस का आएंगे जाएगा, x बराबर 180 माइनस के 110। कितने तरीके बता दिए मैंने? दो तरीके बता दिए, तुम तब भी 70 आ रहा है, इतना लंबा करोगे तब भी 70, ऐसा करोगे तब भी 70। समझ में आई बात यार? तो ऑप्शन वाला ही सवाल है, करना किस तरह, वो वाला तरीका अपना लो चाहे वाला तरीका अपना लो, समझ में आई बात है? अगर वो वाला तरीका अपनाओगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। देखो कैसे बताता हूँ कैसे लिखना पड़ेगा, मैं बताने जा रहा हूँ कैसे लिखना पड़ेगा। हल में देखो कैसे लिखोगे। चतुर्भुज का नाम बताओ, ये चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में ऐसे लिखा है। अभी बताओ चतुर्भुज चारों कोणों का जोड़ कितना हो? 360। इसे कोण 1 मान लिया हमने, इसे कोण 2 मान लिया, ऐसा इसे आसान पड़ जाएगा। इसे कोण 3, इसे कोण 4। हम जानते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कितना? कोण 3 प्लस कोण 4, सबका जोड़ कितना हो? ये तो हो। अब बताओ कोण 1 का मान कितना? 90। ये 90 यहाँ से लिखो थोड़ा, बताऊँ 90 है। हाँ, कोण 2 का मान कितना? 90 प्लस कोण 3 का मान 110 प्लस कोण 4 का मान निकालना, जो निकालना है ना उसे जुगा तो लिखो, बराबर कितना? 300। जोड़ेंगे सबको, कितना बैठेगा? 200 प्लस कोण 4 बराबर 300, प्लस का इधर जाएगा, कोण 4 बराबर 360, तो कोण 4 का मान बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन कोण 4 का मान आया, और कोण 4 का नाम बताओ। कोण 4 को मैं ऐसे लिख सकता, पी टी क्यू, ऐसे लिख नहीं सकते? कोण पी टी क्यू बराबर 70 लिख नहीं सकते क्या इसकी जगह? नाम ही तो बस इतना, कोण 4 दे दिया। मैं इतना बड़ा लिखता पी टी क्यू, बार लिखता, तो मैंने कोण 4 दे दिया था, कोण 4 की जगह पी टी क्यू लिख दिया, बाद में जाएगा। एक तरीका होगा। सेकंड मेथड,
सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ये होगा, ऐसे लिखेंगे वी नो दैट, और दोनों ही सही है। वी नो, हम जानते हैं कि आमने सामने के कोण, ये आमने सामने के जोड़ है, आमने सामने के जो कोण, कोण एक प्लस के, बताओ कोण एक प्लस के कोण जो दो, इनका जोड़ कितना 180 नहीं है, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 180। तो यहाँ कोण 3 प्लस के कोण 4, इसका जोड़ कितना होगा, कोण 3 का मान कितना 110, 110 प्लस के कितना कोण 4 बराबर कितना 180, प्लस का दर्जा जाएगा माइनस का कोण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आसान लग रहा है चैप्टर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक भी सवाल नहीं छोड़ना चैप्टर का, नोट करो। ओ मुकेश कुमार इधर देख ले। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, एक बिंदु P से, बिंदु P है यो O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र है इसका, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA, तो PA यानी मिलाना पड़ेगा, यहाँ दो स्पर्शरेखा खींचे जा सके, एक स्पर्शरेखा यहाँ खींच दी, तीसरी भी खींच सको, PB, दो स्पर्शरेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। अच्छा यहाँ तक अगर इसे मिला दिया, ये त्रिज्या नहीं है, और यहाँ बड़े कोण नहीं बनने वाला, इसे मिलाने बड़े कोण नहीं बनेगा। सवाल में क्या रखा है, POA का मान निकालना। देखो POA कैसा, POA, इसे मिलाना पड़ेगा बेटे, ये भी मामला पड़ेगा। अच्छा ये बताओ पूरा कोण कितना, पूरा 80, आधा कितना जाएगा फिर 40, नीचे कितना जाएगा 40, पूरा 80 बताया ना उन्होंने। पता क्या निकालना सवाल में, POA, POA, ये देखा कोण POA, तो जो बीच में हो ना उसको निकालना। अब बीच में कौन सा, POA, यानी ये वाला कोण निकालना। ये तो पता ही है कितना 40, ये कितना 90, और ये निकालना। तो एक त्रिभुज जो हो ना उसके तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। 90 क्लास में पढ़ाया जा कक्षा 6 छठे चैप्टर में, आया समझ में। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ पता कितना हो, 180 डिग्री हो। और इस जोड़ लो, 40 में 90 जोड़ो, कितना बैठेगा 40 में 90 जोड़ोगे, 40 में 90 जोड़ोगे 130, और 130 को 180 में तो घटा दो 50, ये कौन 50 है, जगह आंसर आएगा 50। समझ आई बात है, लेकिन इसे लिखने की तो कलाकारी है। हाँ मैंने कहा था त्रिभुज के तीनों कोणों में तो दो कोण पता हो ना, तो दोनों जोड़ो को 180 में तो घटा दो। तो मैंने दोनों जोड़ा 40 और 50 90 जोड़ दिया, 40 में 90 जोड़ दिया, कितना आ गया 130, 130 को हमें तो घटा 180 में, और आंसर निकल गया आराम से आएगा 50। और यही निकालना सवाल में, और सवाल हल होगा। लेकिन बोर्ड में किस तरह लिखोगे, बोर्ड में तो लिखने पर नंबर मिलेंगे ना, तो कैसे करोगे देख लो, कैसे करोगे वही सवाल देख लो। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इस बार तुम्हारा नंबर लगा रहा हूँ मैं, क्या क्या लिखोगे एक बार बता भी रहा हूँ, बोल रहा हूँ। देखो एक ही बार बताऊंगा। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PA तथा PB दो स्पर्शरेखाएं हैं, दोनों रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं। PA और PB दो स्पर्शरेखाएं हैं, दोनों रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। याद रखिए बात यार, OA तथा OB वृत्त की त्रिज्या है, OA तथा OB वृत्त की त्रिज्या है। रेखा याद रखिए बात यार, रेखा OP कोण APB को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, कौन से कोण को, APB, यानी ये बीच वाला जो कोण इसे कितने भागों में बांटती है रेखा, दो भागों। कौन सी रेखा बांटती है, कौन सी, OP रेखा। कौन से कोण को, APB को कितने भागों में बांटती है। माना O केंद्र वाला वृत्त है, अब आ लिया तुम्हारा नंबर। माना O केंद्र वाला वृत्त है, केंद्र वाला, इसके बाद तुम बताओ क्या लिखना, वाला एक वृत्त है जिस PA तथा PB दो स्पर्शरेखाएं है। टूक जाओ पढ़ो, क्या लिखो, जिसमें दो स्पर्शरेखाएं PA तथा PB है, पता क्या लिखो। दो स्पर्शरेखाएं जो की हैं, इसको पूरे कोण पढ़ो। PA बराबर PB एक तेरी गली जो PAB 80 कोण पर झुके हुए हैं।
खड़ा हो। इसमें दो स्पर्श रेखाएं ए पी बी। टूर और पीवी टूर ले बेहतर हो। इसमें पी है और पीवी दो स्पर्श खड़ा हो। क्या लिखूं? इसमें ए पी बी 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। APB एक्सेसरी कौन पर झुकी हुई थी? पी ओ ये जैकेट उतारना नहीं चाहता था, उतारनी पड़ी। खड़ा हो। वो पिछले वाला खतरनाक था। पीवी 80 डिग्री की ओ खड़ा हो, खड़ा हो। क्या लिखूं? देखो हल कैसे करेंगे, उसके बाद देखेंगे ज्ञात करना है। ये भी देख लो ढंग से, ये पूछ लो ज्ञात करना है। ज्ञात देखो क्या करना है उसमें। कोण POA, ये वाला कोण निकालना। कोण POA। खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ खड़ा हो। कौन सा कोण निकालना? ये वाला निकालना ना, ये निकालना। यो निकालना कौन है? खोले बटन से POA। बैठ जा। हल। ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो? देखो ध्यान लगा कर अच्छे तरीके से। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, नाम बताओ उसका त्रिभुज का। APO। त्रिभुज APO में वी नो दैट ऐसे लिख देना। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं इसे कोण एक मान लो, इसे कोण दो, ऐसे मान का आसान बन जा। तो कोण 3 निकालना। हम भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। पूरा ध्यान लगा रहे हैं। इन्होंने बताया मास्टर कौन सी लाइन सुन लो। कोण एक का मान, अब लेकिन फंसाऊंगा मैं जरूर, एक बार जरूर छेतूंगा। और कोण एक का मान कितना? 90। और मैं अपना वादा हमेशा पूरा करूँ। प्लस कोण दो का मान कितना? 40। कोण 3 का मान मिटा दूंगे। अच्छा बराबर कितना? 180 डिग्री। 90 में 40 छोड़ो, प्लस के कोण बराबर 180 प्लस का जाएगा माइनस का। 130। तो कोण 3 का मान कितना? तो कोण इस कोण का मान कितना है? 50 डिग्री। वैसे निकालना था कि कौन सा POA, तो POA ही तो हो। POA का मान है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह करके हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। चौथे क्वेश्चन पर जाओ। अभी पहले से उतार लो तीसरे को। सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर रेखाएं होती है। वृत्त के व्यास के सिरों पर, पहले वृत्त बनाओ। वृत्त का व्यास, वृत्त का कोई व्यास बनाना पड़ेगा। वृत्त का एक व्यास तो वही हो जो कल बताया था मैंने, कहा कि जो भुजा वृत्त के केंद्र तो हो जाती हो। यहाँ इसका केंद्र होगा कहीं, ये तो क्यों कह रहा वृत्त के जो व्यास हो ना, व्यास के जो सिरे हो, इसका नाम S दे दो, इसका नाम M दे दो। कोई दिक्कत है? समझ आई बात है? ये वृत्त नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, सिद्ध करनी, हिंदी में लिख रखी बात उसने यहाँ। इतनी सी बात सिद्ध करनी कि जो वृत्त हो, वृत्त का जो व्यास हो, उसके सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वे समांतर रहती है। यह रेखा इसके ऊपर, यहाँ स्पर्श रेखा खींची थी मैंने, टच करके जाके यहाँ तक एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची थी, है नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये बताओ, तो ये भी स्पर्श रेखा, या भी स्पर्श रेखा, और दोनों समांतर नहीं है। यही बात सिद्ध करनी, समांतर। सवाल पूछो, अले में सवाल सुनने। अच्छा सवाल क्या है तो तुम्हें बताना। देखो भाई जी आराम से बताना, मैं मारो प्लीज भाई जी, अरे भाई ऐसे बताना जी पर्सन ही हो कि जो एक वृत्त है ना, उसका जो व्यास हो, उसके सिरों पर जो दो समांतर रेखा, जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा, तो सिद्ध करना है समांतर रेखा भी है। साफ साफ दिख रहा है समांतर है, वो तो सबको दिख रहा है समांतर। सिद्ध करनी समांतर क्यों है? तुम्हारा नाम फलाना, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? सिद्ध करो इसका नाम गार्गी। तो क्या करेगी? अपने बाप का राशन कार्ड दिखा के ठहर, ऐसा जमीन की नकल दिखा के, तो उनकी बात पे 5-6 कागज इकट्ठे करके लेगा कि सिद्ध कर दे कि देखो मेरा नाम गार्गी है और मैं फलानी जी की लड़की हूँ। है समझ में? बात सही है गलत है? तो सबको पता इसका नाम गार्गी, ऐसे समझो, लेकिन सिद्ध करके दिखाओ तो सिद्ध तो कागजों के आधार पर होगा ना। सबको पता है समांतर रेखा,
सबको पता समांतर, सिद्ध करके दिखाओ समांतर रेखा। तो कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज का मतलब लिखना पड़ेगा। आ जाओ, समझे सवाल। अब आलिया में सवाल पूछने तुमसे, क्या सवाल है जी? गुरुजी ये सवाल है कि जो एक वृत्त हो ना, वृत्त, एक वृत्त का जो व्यास हो, उसके सिरों पर जो हम स्पर्श रेखा खींचे थे, सिद्ध करना है समांतर रेखा। जो खींची गई स्पर्श रेखा ना, वो समांतर रेखा। एक वृत्त हो ना, जो जो व्यास हो, उसके सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, सिद्ध करना हो समांतर रेखा, सिद्ध करना हो समांतर रेखा। चल तुम बेटा खड़ा हो, बता। वर्त का व्यास एक वर्त में मैंने तो कहा नहीं, जो मैं जिससे मैंने बताया इस तरह बता दो, ज्यादा दर्द मार रहे थे। जिस भाषा मैंने बताया वो भाषा बताना मुझे पलट कर। वर्त में एक व्यास है। हाँ। व्यास की सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा वे समांतर रेखा है। हाँ बैठ जाओ, खड़ा हो। ओ गोरा चिट्टा खड़ा हो, बता। हाँ बता। उसका व्यास हो, हाँ वही बतानी बस लैंग्वेज बता। उसके सिरों पर उसके सिरों पर जो क्या खींची गई, दो स्पर्श रेखा, हाँ सिद्ध क्या करना, खड़ा हो। भाई जी दो वर्त उसका व्यास हो, जो उसकी सिरों पर लगने वाला, सिरों सिरों पर लगने वाला भी वांतर, फिजिक्स याद आ रही है। दो स्पर्श रेखा हाँ सिद्ध करना है, ये समांतर क्या सिद्ध करना, दोबारा बता। जो एक वर्त उसका जो व्यास हो, उसकी जो सिर पर सिर खड़ा हो। भाई जी बता। जो एक वर्त है ना, जो इसका व्यास है, उसके सिरों के दो स्पर्श रेखाएं, सिरों के दो स्पर्श रेखा है, सिरों के इसके सिरों पर दो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। इसके सिरों पर दो खींची गई स्पर्श रेखाएं पता नहीं सिद्ध करने के समांतर है। समांतर, समांतर क्या है? है या नहीं? खड़ा, बात पूरी नहीं बता लगी मुझे। ये खड़ा, समांतर है या नहीं? समांतर रेखाएं हैं नहीं, खड़ा रह। हाँ, बता दिया। एक वर्त एक वर्त का व्यास जिसके सिरों पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, हाँ सिद्ध करना कि ये समांतर रेखा है। ये लाइन बतानी मुझे, बैठ जा, यही चाहिए। खड़ा हो, ये अब बता दो। चुप। जी को वर्ता हाँ जो व्यास है, हाँ व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा पुनः सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा समांतर है या नहीं? है नहीं है, ये तो है सिद्ध करना है नहीं, क्या मतलब रहेगा? दोबारा बता, लास्ट बार छूट दे रहा हूँ, डिस्काउंट ऑफर है तेरे पे। इस बार एक वर्त का व्यास होगा, व्यास होगा जिसकी खींची गई स्पर्श रेखा हाँ सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है कि समांतर रेखा है। बैठ जा। देख क्या जान कितनी प्यारी हो, बता क्या है हो? हाँ ओ वर्त, फिर ये क्या है वर्त का व्यास। अब क्या करना, क्या खींच दी गई है? ये सिद्ध बाद में करना भी है क्या है? और सिद्ध क्या करना, ये समांतर रेखा है सिद्ध करना। पकड़ ही नहीं पाए बात। ओ जोकर खड़ा हो, बता। उसका जो व्यास हो, उसको जो खींची गई दो रेखा हाँ सिद्ध करना समांतर रेखा है। इस बार बोल ना, चाटा मारूंगा बहुत तेज है। हाँ आईडी थोड़ा ही है। ओ टुंडे खड़ा हूँ। एक वर्त में एक व्यास व्यास में जिसकी जो इस सिरों पर बता इस पर दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची, एक वर्त उस पर एक व्यास उसके सिरों ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, सिरों पर खींचा गया दो स्पर्श रेखाएं लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। और सीधे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब एक बार इसके हल में छेदता हूँ तुम, एक बार पक्की बात है, ध्यान नहीं लगा तो मार खाओगे, क्योंकि यहाँ तो पक्का सवाल आना पेपर में। सिद्ध कीजिए कि जो ना ये समांतर रेखा है, इस सिद्ध करनी में समांतर रेखा है, इस पर रेखा तो है, सिद्ध करनी समांतर रेखा है। देखो समांतर रेखा कहाँ बनती है,
सीधो समांतर रेखा। दो एडवांस फालतू से नाम के लगे। ये कोण एक, ये कोण दो, ये कोण जब इस कोण के बराबर हो ना, एक रेखा के विपरीत दिशा में जो कोण बना, एक रेखा के विपरीत। भाई हार के चल स्टूल खाए लिए। मैं क्यों सही था तेरा स्टूडेंट चुप हो जाओ। चलो तो भाई जी आशीर्वाद कहाँ दे रहा था पहनने को? हाथ तो क्या कर रहा तू? चलो क्या खुजा रहा अब नहीं बोलना कोई भी, चुप। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, माना ओ केंद्र वाला वर्त है, ओ केंद्र वाला अपने तो कमेंट नो कमेंट। मैंने मना के रखी ना कमेंट करने में, कोई किसी पे कमेंट करे। इसको बता रहा हूँ, चुपचाप बैठ, अपने तो मतलब रखो सिर्फ। किसी की एडवांस आवाज ना मुझे, नहीं तो जो भी बोल रहा इधर इधर का पक्ष और उधर का पक्ष घर भेज दूंगा प्यार के साथ। याद रखना बात, किसी कोई एडवांस आवाज ना जा, बाहर निकल कर भी अंदर भी, समझ में बात है, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, तो माना चुप हो जाओ, 25-26 दिन पढ़े और पढ़ लो, 28-25 दिन और पढ़े, फिर मस्त मजा गंगा जी नहाना बैठ कर। हाँ तो चुपचाप बैठ जा, जिंदगी दे, कहाँ लेके जा रही थे? शमशान घाट में जाने लायक हो ना तू। माना चुप हो जाओ, ओ केंद्र वाला एक वर्त, ओ केंद्र वाला वर्त, तो एसएम एक व्यास नहीं है, एसएम एक वर्त का व्यास है, वर्त का व्यास है। जब रहना ही नहीं तो व्यास दिखा वर्त का व्यास है। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। तो मैंने कहा था नहीं, एक बार और चेक दूंगा, देखिए वर्त का व्यास है Q, Z ले लो यार, कोई दिक्कत है यहाँ तक? PQ तथा RZ दो समांतर रेखाएं, लिख दोगे? रैपट ऐसा मारूंगा दिया में, ये तो मैं सिद्ध करना, कैसे लिख दोगे? जो मैं सिद्ध करना वाली लाइन तुम दिया है में लिख रहे, वाह गजब, वारी वाह दुनिया वाह। ऐसे लिख सकम PQ तथा RZ दो स्पर्श रेखाएं, PQ तथा ऐसे लिख सका समांतर रेखाएं, वो तो आंसर ही लाना। RZ दो स्पर्श हल। जीटी रोड के बीच में बैठ के फोन चला, जीटी रोड के बीच में बैठ के फोन चला होगा, इन्होंने किताब उठा के बैठ जाओ, समझ में आया? फोन लाइन है नहीं, फोन लाइन की दुकान के घर है बार, बीच में रख लो स्टूल बिल्कुल, अनु करो जाकर तू देखा फोन पर ध्यान है, तू देख रहा कौन आ रहा कौन जा रहा, पढ़ ले बेटे पढ़ ले, 2000 अक्सर काम नहीं। सिद्ध करना जो पी क्यू है ना वो आर जेड के समांतर है, तो जो पी क्यू है ना आर जेड के समांतर, यह बात सिद्ध करो, इस समांतर का चिन्ह यू नहीं लाना, मैं सिद्ध करूंगा। इसके पीछे राज छिपा हुआ, राज छिपा हुआ राज है, ये वाला कोण, यो कोण हमने इस कोण के बराबर सिद्ध कर दिया, यो कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर दो, सिद्ध हो जाए दोनों समांतर रेखाएं, क्योंकि एकांतर कोण वही बनते हैं जहाँ समांतर रेखा हो। ये एकांतर कोण जो रेखा के विपरीत साइड में बनाना उसे एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण वही बनते हैं जहाँ समांतर रेखा हो। अगर हम ये सिद्ध कर दें यो कोण इस कोण के बराबर तो सिद्ध हो जाएगा यह रेखा इसके समांतर। अगर मैं सिद्ध कर दिया ना यो कोण इस कोण के बराबर तो सिद्ध हो जाएगा समांतर रेखा। दिक्कत कुछ? और ये कोण तो इसके बराबर है ही, ये कोण 90 है, पक्की बात है, समांतर रेखाएं, समझ गए? चलो अब लिखना कैसा, हम राज 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 PSQO कोण P बराबर है किसके, कोण OMZ, OM जो बराबर ले आए ना तो उसका मतलब ये हो जाता है आंसर।
इसके पीछे राज छिपा हुआ, आंसर यो लाना, और यो आ जाएगा तो यो आ जाएगा, और यो आ जाएगा तो बात सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, हल। वो छोटा सा सवाल है। अब ये बताओ मुझे, जो एस एम है वो वर्त का व्यास नहीं है, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं एस एम वर्त का व्यास है, वर्त का व्यास है। बताओ, जो ओ एम भुजा वह आर जेड पर लंब नहीं है, ओ एम भुजा वह क्या लंब, ये लंब का चिन्ह न बढ़ी कौन बना रही है, किस पर, आर जेड पर या जेड आर पर, आए समझ में। बताओ, यह भुजा इस पर न बैठेगी कौन नहीं बना रही क्या, क्योंकि जो त्रिज्या हो वह स्पर्श रेखा पर लंब हो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होने का मतलब न बैठेगी कौन बनाती है। यह बात कल ही बताई थी मैंने तुम्हें, 10.1 पर में आई थी। जो त्रिज्या हो ना वह न स्पर्श रेखा पर न बैठेगी कौन बनाती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर न बैठेगी। अब ये बताओ, ये भी तो त्रिज्या ही ओ एस, पी के ऊपर न बैठेगी कौन नहीं बना रही, इसी यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार ओ एस लंब, ये लंब का चिन्ह किस पर लंब, पी के ऊपर, पी के ऊपर, ये भी न बढ़ेगी कौन बना रही, तो ये भी न बढ़ेगी होगा, ये भी न लिख देंगे अतः ये इसको, ये कौन न बढ़ेगी तो ये भी न बढ़ेगी, पी एस ओ, पी बराबर होगा किसके, ओ एम जेड के, यानी इस वाले कोण के, जो बीच का खेल है, बीच का देखो कोण ओ एम जेड बराबर हो, क्यों, क्योंकि न बढ़ेगी होंगे इसे। अब बताओ, यो कोण इस कोण के बराबर हो, यो कोण इस कोण के बराबर हो, यो कोण इस कोण के बराबर हो, तो सीधी नहीं होगा, ये दोनों कैसी रेखा होगी, समांतर है। यो ले आए तो इसका मतलब यही नहीं ले आए। अतः पी क्यू रेखा समांतर है किसके, आर जेड के, आर जेड। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई, हमारा सिद्धों का इतना ही आंसर है, बस हो रहा है क्या इसमें, नोट कर लो।